जम्मू कश्मीर चुनावों को लेकर सरगर्मियां बढ़ी, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड 4 और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा। सबसे पहले चलते हैं दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी बात हो रही है जम्मू कश्मीर की। बीजेपी की बैठक आज दिल्ली में शाम से ही चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर उस बैठक में बीजेपी की पार्लियामेंट्री कमेटी के कई सारी सदस्य मौजूद हैं। खास तौर पे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के बड़े नेता रविंदर रैना, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल, उनके साथ जम्मू कश्मीर से इकलौते बीजेपी के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उस बैठक में हैं। और जब तक आप ये हमारा एपिसोड देख रहे होंगे काफी कुछ फाइनल हो चुका होगा, मगर बीजेपी रात को ही ऐलान करेगी अपनी सीट्स का, या फिर कल सुबह तक इंतजार करेगी जब तक नेता जम्मू पहुंचेंगे और यहां आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट्स के बारे में बताएंगे। मगर आज रात को काफी कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर अब दिल्ली में चल रहा है। उसी बैठक में तरुण चुग भी शामिल है, राम माधव भी बैठे हुए हैं और जी किशन रेड्डी भी हैं। अब किसकी किस सीट को लेकर कितनी चलती है, किसकी किस उम्मीदवार पर दावेदारी होती है, कहां मोहर लगती है, ये देखना बाकी रहेगा। तो पवन जी, बीजेपी की बैठक जो बड़ी चल रही है जेपी नड्डा के घर पर, मुझे लगता है आज की जम्मू कश्मीर की बड़ी चुनावी खबर वही है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की बैठक का मतलब है कि जो आपके उम्मीदवार हैं उनकी जो लिस्ट है उसके ऊपर फाइनल सिग्नेचर होना, और वो इस समय पार्टी हाईकमान के जितने भी लीडर हैं उनके साथ हो रही है। लेकिन इसके साथ ही हम आपको बीच में खबर बता देते हैं कि पार्टी हाईकमान के साथ वहां पर जो बैठक हो रही है उसमें तमाम जो सेगमेंट हैं असेंबलीज के, वहां के जो उम्मीदवारों के पैनल बने हुए हैं उनके नाम वहां पहुंच चुके हैं। अब कोई भी नाम ऐसा पीछे नहीं रहा है जिसे लेकर यह कवायद लगाई जा सके कि उसका नाम पेंडिंग है, वो जाएगा। सबके नाम वहां पहुंच चुके हैं और आज की बैठक में पहले फेज के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम अनाउंस होंगे और दूसरे की तैयारी कर दी जाएगी। लिस्ट फाइनल हो जाएगी, अनाउंसमेंट होगी तब जब यहां पर नेता आएंगे, जैसा दीपू ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन इस बैठक के साथ साथ जम्मू कश्मीर के भीतर भी भाजपा के तमाम जो नेता हैं वो भी अपने अपने आकाओं के लगातार संपर्क में हैं कि पैनल में किसका नाम गया है, किसका कटेगा, किसका रहेगा। इस पर दीपक आपका क्या कहना है? बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही पवन जी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में इस समय जब हम ये बात कर रहे हैं कि पैनल की डिस्कशन चल रही है, तो बात ये भी बहुत जरूरी है बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए ये जानने की कि ये पैनल बने कैसे हैं। तो हम आपको बता दें, 3 तरह के पैनल बनाए गए हैं। एक पैनल जो बीजेपी द्वारा बनाकर भेजा गया है, दूसरा पैनल जो संगठन द्वारा यानी कि आरएसएस द्वारा बनाया गया है, और तीसरा एक और खास पैनल बना था जो करीबन पिछले 3 से 4 महीने से जम्मू में एक सर्वे टीम बैठी हुई थी बीजेपी की, जो बहुत गुप्त रूप से काम कर रहे थे। तो ये जो पैनल है ये पवन जी बने हैं, 3 तरह के पैनल है। तो मुझे लगता है कि कोई भी जो दावेदारी ठोकने वाला नेता है, कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसका शायद नाम उसमें नहीं हो, जो वाकई में जिसने कुछ काम किया है या वाकई में नेताओं के साथ उसका। क्योंकि हमने पहले खबर चलाई थी कि भाजपा इस बार नए चेहरों के साथ मैदान में आ सकती है, कुछ युवाओं को मौका मिल सकता है, और कुछ वो पुराने लीडर जो पिछले काफी 10 सालों के साथ जब से पहले से इस लिस्ट में नहीं थे लेकिन उनका नाम जोड़ा गया है, जैसे कांग्रेस से भाजपा में आए छामलाल है और साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस से दविंदर राणा है। तो ये तमाम लोग जो है इस मैदान में पहुंच चुके हैं। और अब जो खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम इन नेताओं की जो लिस्ट है वो फाइनल हो जाएगी, उसके बाद अनाउंसमेंट होगी, तब जाकर ये लोग पहले फेज वाले अपने अपने फॉर्म भर पाएंगे। देखिए, साफ सी बात है कि पहले फेज की अगर हम बात करें तो पहले फेज के लिए समय बचा है केवल अब 4 दिन। 23 आज हो चुकी है और 23 का दिन निकल गया। अब 27 को आखिरी तिथि है फॉर्म भरने की। 27 को जब आखिरी तिथि फॉर्म भरने की है तो 3 दिन बचे हैं आस्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट और साउथ कश्मीर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। अब बड़ी बात यह है कि बीजेपी की सूची जारी जब होनी है उससे पहले ही बाकी पार्टियों ने भी अपने कैंडिडेट अनाउंस करने शुरू कर दिए हैं। और अगर जम्मू कश्मीर की बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टीज की बात करें तो सबसे पहले बाजी मारी है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी नेता और पूर्व मंत्री सकीना इत्तू ने, जो नूराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी
डिलिमिटेशन के बाद अब हंजूरपुरा हो चुकी है हाजीपुरा से आज उन्होंने अपना पर्चा भरा और वो एनसी की पहली नेता है जिन्होंने पर्चा भरा। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से भी बात की और हम आपको बताएं कि उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि आप बाकी पार्टियों से क्यों नहीं पूछते कि वो सूचियां जारी क्यों नहीं कर रहे, जिससे एक चीज तो साफ होती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी नजर जो है बीजेपी के कैंडिडेट्स पे है या फिर पीडीपी के कैंडिडेट्स पे है कि कश्मीर में कौन आते हैं। और दूसरी और बड़ी एक और बात उमर अब्दुल्ला ने कही कि कांग्रेस के साथ जो अलायंस हुआ है वो तो कंफर्म है मगर कुछ सीटों पर पेच अभी अड़ा हुआ है। तो पेच अड़े होने का मतलब क्या मानते हैं पवन जी आप कि कुछ सीटों पर कांग्रेस के लोग अड़े हुए हैं कश्मीर में और ऐसे ही एनसी के लोग जम्मू में, जैसे हमने सुबह आज खबर भी की थी, तो क्या ये मामला सुलझ पाएगा? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि कश्मीर के भीतर जनाधार उनका बना रहे, जम्मू संभाग में कुछ लोगों की भागीदारी उनको मिल जाए। कांग्रेस चाहती है कि जम्मू संभाग में उनका रुतबा कायम रहे और कश्मीर संभाग में बराबरी पर वो लोग रहे, ताकि अगर कल को सरकार की कोलिशन बनती है तो दोनों बराबरी पे रहे। लेकिन एक चीज जैसे आपने पहले कहा कि वो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो अपनी अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहे, तो मैं इसमें बता दूं कि कांग्रेस की जो नीति थी कि पहले भाजपा अपना कैंडिडेट देगी, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि इस इलाके में कौन सा कैंडिडेट कितने कद का है, उसके मुकाबले में किस तरह से लड़ाई हो सकती है। वो नीति कांग्रेस ने जैसे पूरे इंडिया में अपनाई थी लोकसभा चुनावों में, उसी नीति पर अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर काम कर रहे हैं ताकि भाजपा के जो भी उम्मीदवार हों, चाहे कश्मीर में हो चाहे जम्मू संभाग में हो, उनके मुकाबले में उसी तरह का एक कैंडिडेट मैदान में उतार दिया जाए। और इस समय यही करना है कि किश्तवाड़ और भद्रवाह के भीतर थोड़ा क्लैश भी है आपस में, क्योंकि वहां पर सोहरावर्दी भी इस समय मैदान में है और दूसरी तरफ महबूब इकबाल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भद्रवाह से उम्मीदवार हैं, उनको भी आज नामांकन भरना था। शायद समय हो गया था तो शायद कल भरेंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला कल वहां पहुंच रहे हैं तो वहां दूसरा नामांकन नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि पार्टियों में जोड़ तोड़ का सिलसिला चल रहा है, क्योंकि कोलिशन में ऐसा ही होता है कि कौन सी सीट पे कौन आएगा। मगर अब बड़ी बात एक और मैं आपको खबर बता दूं कि आज सिर्फ बीजेपी के ही प्रेसिडेंट के घर पे बैठ के नहीं हुई, बल्कि राहुल गांधी जो कल जम्मू से देर शाम को दिल्ली पहुंचे थे, आज उनके घर पर काफी सारे जम्मू से कांग्रेस नेता पहुंचे हुए थे और राहुल गांधी से अलग अलग मुलाकात भी हुई। हम आपको बता दें कि एक बड़े नेता जो सुरनकोट से अपना दावा ठोक रहे हैं कांग्रेस के और युवा चेहरा भी है शाहनवाज चौधरी, वो आज राहुल गांधी से मिलने दिल्ली पहुंच गए। राहुल गांधी से मुलाकात भी की और एक फोटो भी खिंचवाई, जिससे एक चीज साफ हो रही है कि कहीं ना कहीं राजौरी पुंछ में काफी सारी सीट्स पर यह खतरा मंडराने लगा है कांग्रेस नेताओं को कि कहीं वो सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में न चली जाए और उनकी पिछले 10 सालों की मेहनत दरी की दरी रह जाए। ऐसे ही नीरज कुंदल एक युवा नेता है, बिश्नाह से ताल ठोक रहे हैं कांग्रेस की टिकट पर, वो भी राहुल गांधी के संपर्क में है और करीबन अगले 2-3 दिनों में कांग्रेस की भी लिस्ट जो है आ सकती है। तो पवन जी, जम्मू कश्मीर की जो सारी हीट अप हुई है पॉलिटिक्स, ये अब दिल्ली पहुंच चुकी है, फैसले वही होने हैं, इसलिए यहां पर वर्कर्स नजर गड़ाए बैठे हैं कि आखिर सीट किसे मिलेगी और नेता टिकट कराकर दिल्ली पहुंच रहे हैं अपने आकाओं से मिलने। देखिए, दो जो जम्मू कश्मीर की बड़ी पार्टीज हैं जिन्हें हम नेशनल तो नहीं कह सकते, पीडीपी है और साथ में आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने तो फैसला यहीं पे करना है कि किसको टिकट कहां से देनी है, कौन कौन सा उम्मीदवार कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगा। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के जितने भी युवा चेहरे जहां जो टिकट के दावेदार हैं, उनकी सबकी सांसें अटकी हुई है दिल्ली दरबार के लिए। तो दिल्ली में जो हाईकमान के लोग बैठे हैं वहीं से फाइनल होगा। शाहनवाज का दिल्ली पहुंचना ये दर्शाता है कि उनको लग रहा है कि जिस सीट के ऊपर शाहनवाज दावेदारी ठोक रहे हैं वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी गढ़ है कि कहीं ये टिकट नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में न चल जाए और जो शाहनवाज है फिर वो पीछे रह जाए। और इसी तरह से दरहाल का जो इलाका है वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ है, जावेद वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मजबूत कैंडिडेट है और वहाँ पर भी कांग्रेस का वोट भी है। और ये स्थिति इस समय हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बनी हुई है, तभी दिल्ली के चक्कर लग रहे हैं कि भाई आप डिसाइड करिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो फैसला यहाँ पे करना है बैठ के, आपने तो दिल्ली बैठ के करना है, तो हमारी तो सुनिए। और इसमें एक बड़ी खबर ये भी है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ में कांग्रेस के जो युवा नेता हैं, उनको टेंशन इस बात की है कि उनके इलाके में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुराने लोग हैं
उनको कहीं प्राथमिकता ना मिल जाए और फिर तो पीछे रह जाएं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यूथ विंग जो है वो जम्मू में नामात्र है। उनमें एक दो नेता हो सकते हैं जो दावेदारी ठोक सकते हैं, जिसमें गंग्याल के रकीश बाऊ है, या फिर एक और लड़का है जो इस समय कठुआ में है, जो बिलावल तहसील के ऊपर अपनी दावेदारी ठोक सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो कांग्रेस के युवाओं चेहरों को है, क्योंकि वो चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उन इलाकों में गठजोड़ ना हो जहां पर वो पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आप एक खबर हो दीपक, हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर कि पैंथर पार्टी का मूव भी आज अच्छा रहा है। बिल्कुल, पैंथर पार्टी ने 2 सीट्स पर अपनी दावेदारी ठोकने की बात कही है और पैंथर पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह चेन्नई से चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि वो उधमपुर ईस्ट पे भी दावा ठोक रहे हैं। और कांग्रेस से उन्होंने मांग की है कि वो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे, इनके साथ है, मगर उन्हें 2 सीट्स चाहिए। अब ये 2 सीटों पे भी फैसला दिल्ली में होगा, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस डिसाइड करेगी कि कौन सी 2 सीटें पैंथर पार्टी को देनी है। उन्होंने अपनी तरफ से मांग चेन्नई और उधमपुर ईस्ट की रखी है। इसी बीच एक और खबर भी आ रही है कि जम्मू में एक सीपीआईएम के पुराने नेता कॉमरेड किशोर, जो साउथ गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, उन्हें भी सीपीआई ने अपना नामांकन नहीं भरने को कहा है, क्योंकि सीपीआई ने भी 2 सीटों पे दावा ठोका है, जिसमें एक कुलगाम की सीट है एम भाई तारीगामी की, और दूसरी सीट डिसाइड की जाएगी। तो यानी कि जो यहां पर लेफ्ट का थोड़ा बहुत वोट बैंक है उसको भी फिलहाल सीपीआईएम ने होल्ड पे रखा है, क्योंकि 2 सीटें शायद इस गठबंधन में सीपीआईएम को जाएंगी और एक कश्मीर से है जो साफ होता है। अब बात करते हैं पवन जी, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जिस समय दिल्ली में बैठ के चल रही है उस समय सांसें अटकी हुई हैं उन कैंडिडेट्स की जो जम्मू से दावेदारी ठोक रहे थे, और आज जो नाम निकलकर कुछ सामने आ रहे हैं वो बहुत ही अचंभा जो है उससे हो रहा है कि कुछ नए नाम है। और बीजेपी की एक और बहुत खास बात मैं आपको बता दूं, जो आज की बड़ी खबर है, बीजेपी कुछ ऐसे उम्मीदवारों को भी टिकट दे सकती है जो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, यानी कि अभी की नहीं है, वो बीजेपी का हिस्सा नहीं है, ज्वाइन करेंगे और सीधे नामांकन भरेंगे। ऐसे भी 3-4 कैंडिडेट्स के नाम पर बात चल रही है, जिसमें अखनूर से पूर्व एसएसपी, जिन्होंने आज ही जिनका रेजिग्नेशन मंजूर हुआ है, मोहनलाल भगत, वहीं दूसरी ओर बिलावर से पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद का नाम चल रहा है, जबकि डॉक्टर निर्मल सिंह जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे वो बसोली जाने की तैयारी में है। तो ये कुछ अपडेट्स आज की बीजेपी में भी देखने को मिली है। तो ज्यादा मामला गरमा रहा है, मुझे लगता है, और अगले 24 घंटे में सब कुछ साफ हो जाएगा। बिल्कुल, ये कुछ नाम जो है, इसमें एक नाम आप भूल गए शायद, वो है एसएसपी कैथ जी। उनका भी रेजिग्नेशन, जो उनका बीआरएस था वो मंजूर हो गया है, मर्ड के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। पैनल में उनका भी नाम है, उस पर भी फैसला हो सकता है। और दूसरी ओर लाल सिंह का जो बयान आया है दोपहर को, वो ये दर्शाता है कि लाल सिंह बसोली जा रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब अगर लाल सिंह बसोली जाते हैं तो फिर कांटे की टक्कर हो सकती है, क्योंकि कांटे की टक्कर इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री का पूर्व मंत्री के साथ मुकाबला जो है बीजेपी का ये हो सकता है। और ये दोनों खास तौर पे जिस वोट बैंक पर दावा करते हैं, वो जो बिरादरी है, राजपूत बिरादरी का अच्छा खासा वोट बैंक बसोली में है, तो कहीं ना कहीं वो जाति की राजनीति जो हम कहते हैं कि उससे उसको बाहर रखा जाए, मगर वो चलेगी, इसलिए बसोली इंपॉर्टेंट हो सकती है। मगर ये सब कुछ साफ हो जाएगा कल सुबह तक खास तौर पे, और हमारे पास अगर सूत्रों के हवाले से भी खबर आएगी तो हम कंफर्म करके आपके तक जरूर पहुंचाएंगे। और आज के लिए यही कुछ खास खबरें जो तो हमने आपको बताई। एक चलते चलते खबर आपको बता दें कि जिस बीच राजनीतिक पार्टियां लगातार एक्टिव हुई हैं, जम्मू कश्मीर सरकार भी कुछ चीजों पर काम कर रही है, और जम्मू कश्मीर सरकार का आज एक फैसला आया है, एक नोटिस आया है, इसलिए आया है ताकि वोटिंग ज्यादा से ज्यादा हो। वो फैसला ये है कि 18, 25 और 1 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी रहेगी उन मुलाजिमों के लिए, चाहे वो जो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में कर रहे हैं, और ये पेड हॉलीडे होगी। इससे पहले चुनावों के दिन पेड हॉलीडे नहीं हुआ करती थी। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने चुनाव आयोग के कहने पर यह बड़ा फैसला लिया है ताकि हर आदमी अपने मत का प्रयोग अच्छे से कर पाए। तो आज की चुनावी चालीसा में इतना ही। कल दोबारा जो खास रहेगा आपको शाम को बताएंगे, मगर कल का एपिसोड बिल्कुल भी देखना मत भूलें, क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शायद काफी सारे कैंडिडेट्स के हम आपको नाम भी बता दें। और आज वाला ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइए, और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है। इसे 4-5 लोगों के साथ शेयर भी करिए, ताकि जिस भी शख्स ने दिन भर चुनावों के बारे में इंफॉर्मेशन मिस की है, वो चुनावी चालीसा के जरिए सब कुछ जान पाए कि जम्मू कश्मीर में आज क्या क्या हुआ। बहुत धन्यवाद।